हेलो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग जिसका बेस है 1/2, आर्गूमेंट है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा, पहले तो क्या होगा ना, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगा इसका वैल्यू क्या होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसी हिसाब से इसी रूल से लॉग अंडर रूट 1/2 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 जो है वो क्या होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये देखो आप तो अ, अगर आपने लॉगरिदमिक के थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए ये आपका है 1 और ये आपका है 0। लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा ना, उसका बेस और आर्गुमेंट इफ दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है कोई भी आप क्वांटिटी ले जाओ 0.5 0.6, भले ही मुझे इसका वैल्यू पता ना हो लेकिन ये पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मान लिया मैंने लिया लॉग 0.5 और यहाँ पे 2 लिया, तो इसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि बेस और आर्गुमेंट यूनिटी के दो अदर साइड पे लाई कर रहे हैं। मान लिया मैंने ऐसा लिया log 3 लेट्स से 0.7, यहाँ पर भी देखो बेस और आर्गुमेंट यूनिटी के दो अलग साइड पर हैं, तो इसका वैल्यू मतलब ये नेगेटिव होगा। तो इसी हिसाब से ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया है ना, log का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। पहले अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1/2 है, इसका मतलब जो भी आर्गुमेंट पे है इसका वैल्यू 1 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ ना, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकता हूँ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो आपका क्या होना चाहिए ना, 0 से छोटा होना, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, ये क्या होगा ना यूनिटी के 1 से छोटा होना चाहिए, ताकि ये जो 1/2 है और ये वाला जो टर्म है वो यूनिटी के एक ही तरफ लाई करे, ताकि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो सकता है। और जीरो होने के लिए क्या चाहिए ना, जीरो होने के लिए आपको आप लोगों को पता होगा कि log 0 इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या है ना, ये एक के सॉरी log 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा ना, ये एक के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए एंड इसका थ्योरी यही है। ठीक है। सो अब हम इसको सिंपली इनइक्वालिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको कैसे कैसे पॉजिटिव नंबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक को सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज माइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये क्या आएगा ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, इसमें तो आप इजीली कर सकते हो 1 4 प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब क्या है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इक्वल टू साइन दिया गया है, और ये क्या होगा ना 4 से आपका इंफिनिटी। अच्छा, ये रहा एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है ना, यहाँ पर लॉग को भी डिफाइन होना चाहिए। अगर लॉग को डिफाइन, ये तो अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए ये वाला, ये जो भी सब हम लिखे ये सब अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए लिखे। तो अगर हम लॉग को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा ना, लॉग का जो भी आर्गुमेंट है इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 जो भी टर्म है इसको क्या होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब क्या होगा ना, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, 0 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन ओनली लिखा गया है, तो इसका मतलब है 0 से 5 तक।
तो ये आपका रहा क्या, इक्वेशन 1, और ये आपका रहा इक्वेशन 2। तो फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना होगा ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अब हम देखते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए इजी तरीका क्या है कि आप नंबर लाइन पे सारे रूट्स को प्लॉट कर दो, तो इंटरसेक्शन अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 4, ये क्या हुआ 5। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक 1 इंक्लूडेड, सो ये रहा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। 4 से इन्फिनिटी तक 4 इंक्लूडेड है, 4 से इन्फिनिटी तक। ये क्या हुआ है ना, 0 से 5 के बीच, मान लिया मेरा 0 यही कहीं है, 0 से 5 के बीच बोथ पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। तो इसका मतलब फाइनल आंसर इंटरसेक्शन आपके सामने साफ है। सो x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक, 0 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, यूनियन 4 से 5 तक, whereas 4 included और 5 excluded. This is your final answer and this is the domain. Okay? I think समझ में आ गया होगा।